came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गजब लड़की। आज है 21 सितंबर एंड हस्बैंड मेरे बैंक चले गए हैं। मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, तो मैंने एक बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट मैंने बनाया एंड साबूदाना था घर पे, तो उसको मैं हल्का सा भिगो के रख दे रही हूँ। एंड जब थोड़ा सा वो फूल जाएगा देन मैं उसको बनाऊँगी। तब तक मैं बीट, गाजर एंड सफल मटर है उसका मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ। इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। एंड ये रहा सफल मटर एंड बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनने वाला है। कैरेट एंड बीट का चॉपिंग यहाँ मेरा हो गया है एंड ये जो गाजर है ये मैं खा लेती हूँ। पैन मैंने चढ़ा दिया है। बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं बना रही हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं इसमें डालूँगी बिकॉज़ ये एक डाइट वाला खाना है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मसाला जितना कम हो सके उतना मैं दूँ। एंड ये पूरा मैं घी से बनाने वाली हूँ एंड थोड़ा ही सा घी मैं दूँगी, ज़्यादा नहीं। मिर्चा इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर मी बिकॉज़ मुझे तीखा पसंद है। ये मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर देती हूँ एंड बस मैंने जो कटिंग किया हुआ था बीट एंड गाजर वो मैं डाल देती हूँ विथ सफल मटर, थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा हल्दी। सॉटे मैंने अच्छा से कर दिया है एंड देन मैंने ढक दिया है। एंड इंडक्शन का जो पावर है आप एकदम उसको सीम कर दीजिएगा, मतलब कम कर दीजिएगा। आफ्टर फ्यू मिनट्स ये पक के ऑलमोस्ट तैयार था एंड नाउ मैं जो भिगोया हुआ साबूदाना था वो मैं इसमें डाल देती हूँ और ये इतना अच्छा लगता है। यू ऑल प्लीज़ डू ट्राई दिस एंड मुझे ज़रूर बताइएगा। ये एक्चुअली बहुत अच्छा बनता है एंड खाने में इतना टेस्टी लगता है दैट यू विल फॉरगेट एनीथिंग एल्स। आप डेली ब्रेकफास्ट में यही खाना पसंद करोगे। और मैं यहाँ पे गाजर और बीट को हल्का सा कच्चा ही मैंने रखा है, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए। एंड नाउ इट्स टाइम टू सर्व। मेरे घर में श्रेयशी आई थी, तो श्रेयशी को मैं बोल रही थी कि तुम इसको शूट कर दो बिकॉज इट्स टू डिफ़िकल्ट कि एक हाथ से शूट करो एंड एक हाथ से सारा कुछ सर्विंग करो, तो मेरे लिए बहुत ही टफ़ हो जाता। बट थैंक गॉड श्रेयशी आई हुई थी उस दिन। श्रेयशी मेरी बुआ सास की बेटी है, तो शी इज़ माई ननद, मेरी ननद ही है बिकॉज़ वो मेरे को भाभी बोलती है एंड मेरे हस्बैंड को भैया बोलती है। बाय द वे आप सब श्रेयशी से पहले मिले हुए हैं मेरे पिज़्ज़ा वाले ब्लॉग में, डोमिनोज टाइप चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा वाले ब्लॉग में श्रेयशी आई हुई थी। सो दिस इज़ श्रेयशी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है 21 सितंबर एंड गेस व्हाट, मैं आज ऑफिस नहीं गई हूँ बिकॉज पीरियड का आज फर्स्ट डे है। मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं एंड एक्सट्रीम वाले आते हैं, लाइक मुझे वॉमिटिंग भी हो जाता है, तो इट्स लाइक दैट। एंड अभी तक टच वुड स्टार्ट अभी हुआ नहीं है, बट आई एम श्योर ये होने ही वाला है। ये पेन मेरे लाइफ से जाने वाला नहीं है, ये इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ। एंड तो मैं आज ऑफिस नहीं गई हूँ एंड दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बालों की चंपी कर लूँ बिकॉज पिछले 2 दिन से मैंने नहीं किया एंड मैं हर 2 दिन के इंटरवल में ही करती हूँ। तो बेसिकली आज वो टाइम है मैं चंपी करने का, तो रात को ही मैं बेसिकली ज़्यादातर करती हूँ, रात को ही मैं करती हूँ। अगर जब मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ देन मैं करती हूँ दिन में। तो आज मैं अभी बैठी हूँ, चंपी करूँगी। सो मैं अपने हेयर ऑयल को मैं मेजर करके ही लगाती हूँ बालों में बिकॉज मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कितना ऑयल, एक्सेस ऑयल भी इट्स नॉट गुड, तो इसलिए मैं मेजर करती हूँ। मैं हार्डली 5-6 चम्मच, मैं चम्मच के थ्रू उसको मेजर करती हूँ एंड मैं इसमें डालती हूँ एंड 5 चम्मच मैं यूज़ करती हूँ। सो मैंने 5 चम्मच यहाँ पे मैंने ट्रांसफर। सो द ऑयलिंग इज़ डन। अभी मैं बीड्स बना लूँगी एंड देन ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग टुमारो, कल मैं सुबह शैम्पू कर लूँगी। बस दैट्स इट। भागलपुर से आई मेरी दोस्त क्या होगी मेरी श्रेयसी? ननद।
ननद होगी। बाप रे, भागलपुर से आई मेरी सबसे छोटी ननद, सबसे बड़ी ननद। अरे बाप रे। जो भी है, इन शॉर्ट शी इज माय ननद। एंड अभी ये जा रही है, सो बाय स्टेशन, ठीक से रहना। और नेक्स्ट टाइम टाइम निकाल के आना। कब आने वाली थी हमको पता ही नहीं था। बाय बाय। बाय बाय भैया। बाय बाय। Came here to party. I'm not gonna lie. सो नेक्स्ट डे इन द इवनिंग मैं एंड साहिबा हम दोनों आते हैं बॉम्बे ब्रू कैफ़े। ये कैफ़े बहुत ही नज़दीक है, हमारे घर के सामने ही है। एंड बहुत दिन से ही हम लोग प्लान कर रहे थे यहाँ आने का, बट कोई भी रीज़न के चलते हम लोग नहीं आ पाए थे। टाइम नहीं मिल पा रहा था या वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ जा रहा था, एंड दैट्स इट, बहुत सारा रीज़न था। बट दिस टाइम वी टुक टाइम एंड हम लोग आ गए यहाँ पे। ये काफ़ी अच्छा था, बट ये अंडर रिनोवेशन था, सो इसलिए उतना अच्छा जो लाइटिंग्स रहता है वो नहीं था। तो आफ्टर हैविंग कॉफ़ी एंड चीज़ बॉल्स हम लोग चले जाते हैं साहिबा के घर। वहाँ पे आंटी मुझे देती है पराठा, पनीर पराठा एंड पनीर का ग्रेवी। दैट वाज वेरी यमी, बट मैं पूरा खा ही नहीं पाई बिकॉज पेट बहुत ज़्यादा ही फुल था। एंड बाकी जो बचा था मैं उसको घर लेके आ गई। नेक्स्ट डे बैक टू ऑफिस, एंड चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज ऑफिस में क्या खाना बन रहा है। एक्चुअली हमारे ट्रेनर्स यहाँ पे ही ऑलमोस्ट हम लोग पूरा टाइम यहीं पे ऑफिस में ही बिताते हैं, तो हम लोग खाना भी कभी कभी मन करता है तो यहाँ ऑफिस में बना लेते हैं बिकॉज बहुत अच्छा पेंट्री है एंड सब कुछ प्रोवाइडेड है। सो यहाँ पे बन रहा था बंदा गोभी विथ ये बंगाली डिश था, वो बन रहा था फिश का माथा के साथ, एक सब्जी होता है वो। एंड देन शाम को मैं एंड साहिबा हम लोग निकलते हैं चाय पीने। हम लोग के ऑफिस के ही पास में एक है खाऊ गली, वहाँ पे महाकाल के नाम पे एक चाय मिलता है। दैट इज़ वेरी टेस्टी चाय, बहुत ही टेस्टी चाय मिलता है। तो हम लोग सोचे थे चलते हैं, एंड जैसे ही हम लोग पहुँचे चाय मिला एंड बारिश होने लगा, तो हम लोग को थोड़ा देर वहाँ रुकना पड़ा। एंड बस हम लोग इतने हड़बड़ा रहे थे कहीं, क्योंकि ब्रेक मिलता है ज़्यादा, 15 मिनट्स का ही ब्रेक मिलता है। सो वी वर इन हरी, बट चाय वॉज वेरी टेस्टी। एंड देखिए बारिश हो रहा है एंड हम लोग सोच रहे हैं कि चाय पिए कि चाय हाथ में पकड़े ही चले जाए ऑफिस। बट जैसे तैसे चाय पीने के बाद हम लोग ऑफिस पहुँचे। We are back from चाय पार्टी। और चाय पीने के बाद तो काम करने में एकदम फुल एनर्जी आ जाता है। सो फुल एनर्जी के साथ, डेडिकेशन के साथ मैं अपने काम पे लग जाती हूँ एंड वेट करती हूँ कि कब छुट्टी होगा। Friends going crazy. This is how we do. Dancing in the club on a Saturday night. Go drive. बट कुछ ही मिनट के बाद छुट्टी होने ही वाला था, 6 बजने वाला था, बट हम लोग से कंट्रोल नहीं हुआ। हम लोग चिट चैट करने लग ही जाते हैं बीच ऑफिस में। एंड फाइनली छुट्टी हो गया, बट बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा देर रुक जाओ, मैं बारिश रुकेगा तो मैं आ रहा हूँ। तब तक मैं सोची कि क्यों ना टाइम को वेस्ट ना करूँ एंड उसको कुछ यूटिलाइज मैं करती हूँ। तो मैं ट्रेडमिल में कुछ देर वॉक कर लेती हूँ। कुछ देर वॉक करने के बाद फाइनली बारिश थोड़ा सा कम होता है, तो मैं बाहर आ जाती हूँ, हस्बैंड का वेट करती हूँ। ज़्यादा देर मुझे वेट नहीं करना पड़ता, हार्डली 30 सेकेंड मुझे वेट करना होता है। एंड माई हस्बैंड वॉज देयर एंड लुक एट द स्काई, कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। मुझे नेचर देखना बहुत पसंद है। I'm not gonna lie. So call up somebody. बस थोड़ा थोड़ा बूंदे बारिश हो रही थी एंड उसी में हम लोग घर जा रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था जब बारिश होता है। एक्चुअली बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ और है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बारिश में भीगना, एंड मेरे हस्बैंड को भी। और डिनर में मैं बनाई थी मसाला आलू फ्राई।
मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि आज आलू फ्राई बनाओ, बट मुझे तुम्हारे हाथ का खाना है, सो इसलिए मैंने बनाया। उसे मेरे हाथ का जो मसाला आलू मैं ये बनाती हूँ ना, ये उसको बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने मेरे कुक को बोला कि दीदी आप बस पराठा बना दीजिए। तो डिनर में हम लोगों का था घी वाला पराठा एंड ये मसालेदार आलू फ्राई विच वॉज़ वेरी यमी, वेरी टेस्टी। एंड उसके साथ अचार ऐड हो जाता है तो मुँह में स्वाद दुगना बढ़ जाता है। चलिए तो हम अब चलते हैं डिनर करने एंड मेरे व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। चलिए तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।